हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर स्टॉल डिज़ाइनिंग के बारे में। सो बेसिकली मैंने भी कुछ दिन पहले आई थिंक एक पोस्ट जो है वो चैनल पे करी थी, जिसमें मैंने पोस्ट में पोलिंग करी थी। बेसिकली क्या कहते हैं कि कौन सी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। सबसे पहली चीज़ में हमने उसमें एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए भी करी थी, आपने देखा हो तो। उसमें हमने एग्जीबिशन से रिलेटेड भी करी थी, और उसमें हमने एक चीज़ आई थिंक लिविंग रूम से रिलेटेड और भी करी थी, और एक अदर का ऑप्शंस भी था। तो ज़्यादातर जो वोट्स मुझे दिखे वो स्टॉल डिज़ाइनिंग से ही दिखे। मेरे को आई थिंक लग रहा है कि मैं ये चैनल जो है बेसिकली स्टॉल डिज़ाइनिंग के लिए ही रह जाएगा, क्योंकि मैं और भी वीडियोस चैनल पे लाने वाला हूँ। जैसे अगर इस चैनल पे थोड़े व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे या सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, एक्सटीरियर के टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, हम आर्किटेक्चर वाले टॉपिक्स पे भी जाएंगे। और हम जो अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, सो बेसिकली उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम रेंडर, अगर आप देखोगे यहाँ पे हम रेंडर सेटअप में जाते हैं, तो यहाँ पे अभी रेंडर जो है नॉर्मल वीरे है हमारा, वीरे एडवांस। तो उसमें क्या है कि हमारा वीरे 5 भी आ जाएगा, वीरे 7 भी आई थिंक अवेलेबल होगा, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। सो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल पे हमारा चला जाता है। सो बेसिकली अभी तो हम ये स्टॉल डिज़ाइनिंग की सीरीज़ ही चल रही है, तो बीच बीच में जैसे हमें थोड़ा टाइम मिलेगा और जैसे हमारे चैनल्स पे व्यूज़ आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ये चैनल पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो डालता रहूँगा 3D मैक्स से रिलेटेड। सो बेसिकली जिसमें आपका हाई एंड चीज़ें जो आ जाती हैं, जैसे आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक हम कैसे एक्सटीरियर को बनाएं, और हमें कैसे एक इंटीरियर को बनाएं, इंटीरियर इन द सेंस कि कैसे उसका बेडरूम डिज़ाइन करें या कैसे हम सब चीज़ें करें। सो बेसिकली स्टॉल डिज़ाइनिंग पे भी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉल डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमारे ज़्यादा वोट्स भी आए थे, तो हम स्टॉल डिज़ाइनिंग पे ही रहेंगे। सो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे ना एक ब्रीफ है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ। अगर पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पे फटाफट 10 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाएं, और हमारे चैनल पे व्यूज़ वगैरह आने लग जाएं, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस चैनल से आएंगी। सो बेसिकली मैं भी आपके सामने यहाँ पे एक 3D मैक्स मेरा ओपन है। सो यहाँ पे मेरे पास एक ना क्लाइंट की तरफ से कुछ ब्रीफ आई थी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसी ब्रीफ को हम बनाएंगे। ये बहुत ही छोटा सा स्टॉल है, 21 स्क्वायर मीटर स्टॉल है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला स्टॉल है हमारा, स्टॉल नंबर हमारा A20 है, और हमारा 7/3 का स्टॉल है, और ये हमारा लेफ्ट साइड ओपन है और फ्रंट साइड ओपन है, और कंपनी नेम जो है हमारा डोमेटिक। सो बेसिकली ये जो हमारा स्टॉल है, इस स्टॉल को हमने डिज़ाइन करना है, और क्लाइंट की तरफ से हमें और भी जो चीज़ें मिली है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एक तो हमारे पास एक लेआउट आया था, और सेकंड चीज़ हमारी इसकी यहाँ पे क्लाइंट कंपनी जो रिक्वायरमेंट अपनी भेज रखी है कि उनको एक स्मॉल कॉफ़ी कॉर्नर चाहिए, जिसमें अपनी वो कॉफ़ी वगैरह बना सके, और एक स्मॉल लॉकेबल स्टोरेज रूम चाहिए जो शेल्फ हो जिसके अंदर, और 3 टेबल हो विद 4 चेयर। फिर लॉकेबल रजिस्ट्रेशन डेस्क चाहिए विद स्टूल, बार स्टूल हो गए, आई थिंक स्टूल लिखा है इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है स्टैंड्स, स्मॉल बास्केट्स, प्लास्टिक, मतलब वो जो ये तो बाकी सब चीज़ें हैं। स्मॉल फ्रिज चाहिए, वो हमारा स्टोर रूम के अंदर ही आ जाएगा। रेंटेड कॉफ़ी मशीन, ये हमारी अलग चीज़ है। रैक फॉर कोट इनसाइड ऑफ स्टोर रूम, 6 आर्म्स, ठीक है, उनके लिए रैक्स भी उनको चाहिए। गार्बेज बिन, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, और 3D लोगो। सो बेसिकली ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी। और अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट को स्टॉल जो चाहिए वो सेम ऑलमोस्ट इसी के जैसा ही चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को यही डिज़ाइन पसंद आया है। तो क्लाइंट को सिर्फ एक कोई दूसरी एजेंसी जो थी वो इस डिज़ाइन को प्रेजेंट करा था, तो हमने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो बेसिकली क्लाइंट का इतना बजट भी नहीं है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा रखे हैं टॉप में कंपनी नेम जो है वो एक्रेलिक लेटर पे लगा रखे हैं। सो हमें यहाँ पे एक्रेलिक लेटर भी नहीं दिखाने, हमें यहाँ पे सिंपल वुड कट लेटर दिखाने हैं। वुड कट लेटर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले सीरीज़ में और पता लग जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हमने और सिंपल करना है, कहीं कुछ कर्व वगैरह नहीं देना। अब जैसे यहाँ पे इनका ना जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये आलू आप देख सकते हो, ये आलू के अंदर उन लोगों ने जो शेप काट रखी है वो थोड़ी आलू के डिज़ाइन की शेल्फ दे रखी हैं। सो हमें इस टाइप की शेप जो है शेल्फ में नहीं देनी, हमें ये वाली शेप ज़रूर बनानी है। आलू की एक बड़ा आलू की शेप हमें चाहिए ही चाहिए। सो ये तो हम शेप बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि ये शेप बनाने के अंदर जो यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे हम स्ट्रेट शेल्फ बनाएंगे, ताकि, क्योंकि उनका क्लाइंट का बजट भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और जहाँ जहाँ अगर आपको, जैसे आप देख सकते हो, ये पोर्शन जो है हमारा कर्व आ रहा है, हमें इसको कर्व की जगह स्ट्रेट रखना है, क्योंकि कर्व में थोड़ी सी कॉस्टिंग का जो फ़र्क आ जाता है। और ये बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल डिज़ाइन है। सो बेसिकली इंडिया में अगर ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं, कि ये कर्व पार्ट है तो हल्का बहुत चल जाता है, कॉस्टिंग में फ़र्क आता है लेकिन ऑलमोस्ट चल जाता है। तो इंटरनेशनल में बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल में बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट चीज़ों में ना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बेसिकली जितना कर्व होगा ना उतना वहाँ की कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे कि आप रिसेप्शन देख सकते हो, ये भी कर्व है, हमें ये भी स्ट्रेट रखना है। सो बेसिकली अभी जितना भी आप, हमें डिज़ाइन जो है यही फॉलो करना है, हमें 95% डिज़ाइन यही रखना है।
बाकी कुछ 4-5% अगर हमने इधर उधर चेंज करना है तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे एक ट्री बना है। सो बेसिकली ट्री भी हमें ऐसा ही चाहिए, मतलब ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। मेरे ख्याल से आई थिंक इन लोगों ने कुछ फाइल्स जो हैं वो शेयर कर रखी हैं, वो हम आगे आने वाले सीरीज़ में देख लेंगे कि कौन सी फाइल हमें अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। सो बेसिकली अभी हम ये स्टॉल जो है, ये वाला स्टॉल जो है वो हमारा राइट हैंड साइड ओपन है, लेकिन अगर आप लेआउट देखोगे तो लेआउट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड ओपन है। और हम इसकी जो हाइट रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 3800 mm। सो बेसिकली इंटरनेशनल स्टॉल है, तो इंटरनेशनल अगर आप करते हो या आपको इंटरनेशनल में जाना है तो मैं आपको थोड़ा सा ही गाइड करूंगा। इंटरनेशनल स्टॉल जितने भी बनते हैं ज़्यादातर उसमें मीटर्स और में ही काम होता है। सो बेसिकली वहाँ पे फिट वगैरह नहीं चलता। हम फिट इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में फिट वगैरह का काम चल जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं उसमें हम ज़्यादातर ही यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये स्टॉल है, मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी आपको फोटो देख के आइडिया लग गया होगा, इंटरनेशनल स्टॉल ही है। सो बेसिकली ये उनका लास्ट ईयर का एक स्टॉल था, तो उसमें उनको ना ऐसे स्ट्रेट शेल्फ ही चाहिए। उनका बेसिकली जो है ना, ये आलू का मतलब पोटैटो का ही इनका जो है, कुछ इन्हीं से वो चिप्स वगैरह आई थिंक कुछ ना कुछ बनाते हैं। कम वो हम आगे अगर ब्रीफ पढ़नी है तो आप पढ़ भी सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेल्फ के ऊपर उन लोगों ने अपने नाम्स लिखे हुए हैं। ये आई थिंक हमें उनकी वेबसाइट से ये नाम्स मिल जाएंगे, तो वो हम उनकी वेबसाइट से निकाल लेंगे। और जो हमारे पास चीज़ें आई हैं वो बस यही 4-5 फ़ोटोज़ आई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। सो बेसिकली अब हम ये स्टॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। और 3D मैक्स पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेआउट बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 7x3 का। तो हम 7x3 का एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 7m। m करेंगे तो मीटर में, और ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 3m। और इसको हम कर देंगे x0 y0। देन उसके फ्रंट व्यू पे गए और सिंपली हमने इसको एक्सट्रूड किया। यहाँ से हमने कर दिया 2 इंच, 2 फिट हो गया, 2 इंच। सॉरी, आई थिंक ये शिफ्ट प्रेस करके कुछ सेटिंग आई थिंक इसकी हिल गई है। सो जिसके कारण वो 2, और जैसे शिफ्ट अप प्रेस कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली यहाँ पे 2 और इंच, तो अभी हमारी सेटिंग ठीक हो गई। सो अभी के लिए 2 इंच हमने कर दिया। सेम हम यहाँ पे 2.5 स्नैप यूज़ करेंगे क्योंकि हम 2D व्यू पोर्ट पे हैं, और यहाँ से वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ऑन रखेंगे और यहाँ से एनेबल को ऑन कर देंगे। अब हम इसी का ही जो है सेम कॉपी करेंगे और नीचे वाले पार्ट को पकड़ के हम यहाँ से टॉप व्यू पे जाएंगे और 9.8 की जगह जाएंगे 9.5, और यहाँ पे भी हम 9 की जगह हम कर देंगे 5। सो बेसिकली 5 अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको 6 कर देंगे। ये हम ना नीचे का प्लेटफॉर्म का जो जहाँ पे लाइट लगती है, हम उस वाले पार्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हैं ताकि वो सामने से एकदम से गंदा ना लगे। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम वॉल को क्रिएट करेंगे लाइन टूल से। हमारा जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है हमारा जो लेआउट आई थिंक वो ये रहा। लेआउट हमारा जो है वो 2 साइड ओपन है। सो बेसिकली हम वापस से वो 2 साइड ओपन पे ही जाएंगे और यहाँ से हम इसका स्प्लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको हमने कर दिया 4 इंच, -4 इंच भी कर सकते हैं हम। सिंपली इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा अंदर की तरफ वो आउटलाइन क्रिएट होगी। और यहाँ पे मैंने अभी के लिए 8 फिट रखा, लेकिन जो नहीं रखना मुझे 3800 ही रखते हैं। 3800 mm हमने रख दी इसकी हाइट। और इस पर हम सेम एक ही कलर डालते हैं जो कि ग्रे कलर। और वापस से टॉप व्यू में जाते हैं और जी प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रेड जो है वो हाइड हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके डिज़ाइन पे, क्या उसमें देखते हैं हम स्टोर रूम का जो साइज़ है वो हम कितना रख सकते हैं। सो बेसिकली स्टोर रूम हम भी रखेंगे, हम 6x3 का भी रख सकते हैं, 6x3। अभी के लिए हम 6x3 का रख रहे हैं, बाकी अगर हमें लगेगा, हमने 3 सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको कर दिया 4 इंच और यहाँ पे सिंपली हमने इसको कर दिया एक्सट्रूड करने के बाद अब हम इसको वापस से 3800 mm कर देंगे। हम चाहे तो इसको में भी इसका साइज़ रख सकते हैं। और वापस से हम सिंपली एक ही कलर जो है हम ग्रे वाला यूज़ कर रहे हैं, हम इसको पिक करके लगा देंगे। तो अब हमारे पास ये स्टोर रूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे वॉल क्रिएट हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक हमारा पैलमेट जो है वो बना हुआ है। सो बेसिकली ये जो फेशिया बनाने के लिए पहले हम इसका देखते हैं कि हम ये कितना रखेंगे। हम इसको रख देते हैं अगर 3 या 4 फिट के अराउंड। तो फिट अगर मैं बात करूँ तो में ही रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने एक लाइन को क्रिएट किया और यहाँ से हमने 3 स्प्लाइन सेलेक्ट किए और इसको हम स्ट्रेट ही करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कर्व है, तो मैंने यहाँ पे कर्व नहीं करना, मेरे को स्ट्रेट ही रखना है। तो मैंने इसको अब यहाँ पे 4 फिट किया। बेसिकली 4 फिट करके मैं एक बार चेक करने वाला हूँ कि मैं कितना आ रहा है। सो बेसिकली 4 फिट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक इसको हम 3 फिट या 3.5 फिट भी कर सकते हैं।
तो बेसिकली अंडू करा हमने और वापस से हमने कर दिया -3.5 फीट। तो 3.5 फीट इज सफिशिएंट, तो मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और यहाँ पे मैं जो इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ 6 इंच, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 150 mm। तो 300 mm का आई थिंक एक ही वो होता है अपना फिट, तो जिसको हमने 6 इंच के आसपास ही रखा है। मैंने इसकी जो लाइन्स है उसको अंदर कर दिया ताकि 3800 mm में वो फेशिया भी इंक्लूड हो जाए। कभी कभार ऐसे ना वॉइस भी हो जाती है। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको सेम कलर डाल दिया। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा फेशिया है वो हमने ऑलमोस्ट, फेशिया तो क्या है मतलब सिंपल सा एक फेशिया है, वो हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है इसके ये वाले पैलमेट्स इसको हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारे पैलमेट्स इसमें लगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बेसिकली 10 लगाए हैं, तो अब उसके लिए हमें भी 10 ही लगाने पड़ेंगे, 10 नहीं तो 9 भी हो जाएंगे तो चलेगा आई थिंक। इतना तो क्या ही हम उसमें करेंगे मैनेज। 0.25 बाई 0.25 को हम करते हैं। 0.25 सिंपली क्या होता है हमारा 3 इंच। अगर आप इंच में देखोगे तो इसको 3 इंच कैलकुलेट होता है ये। और मैंने इसको यहाँ से इसकी वैल्यू कर दी हाइट में 3800 mm की जगह हम करेंगे 3750 mm। सो आप देखोगे 3750, आई थिंक 3750 कम हो गया, तो हम इसको 12 फिट करके देखें एक बारी। हाँ 12 फिट हमारा ऑलमोस्ट सफिशिएंट आ रहा है, तो अभी हम 12 फिट ही रखते हैं। और इसको हमने यहाँ से कर दिया शिफ्ट दबा के कॉपी। हम इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें ना एग्जैक्ट प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ आज। आप यहाँ पे अगर आपने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप गए एरे में, सो बेसिकली इसमें जाने के बाद आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका बिल्कुल प्रोपोर्शन में सब चीज़ें जाएंगी। सो बेसिकली अब मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, अभी हमारा जो हमने इसको वाई एक्सिस में कॉपी करना है। सो बेसिकली वाई एक्सिस में कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे मूव करूँगा, मूव में जाऊँगा वाई एक्सिस पे, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब बेसिकली वाई एक्सिस की प्लस और माइनस जैसे भी आप करोगे ना, पहले तो अपने मूव पे गए, जिस साइड आपको मूव करना है टूल, तो वो वाले टूल को आप एक्टिवेट करोगे। सबसे पहले अगर आपको राइट हैंड साइड यूज़ करना है तो राइट हैंड साइड को एक्टिवेट करोगे, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक्टिवेट करोगे। तो मैंने लेफ्ट वाले को यूज़ किया और वाई एक्सिस को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया और यहाँ से मैं प्रीव्यू पे गया और प्रीव्यू पे जाने के बाद, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीव्यू पे जाने के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वाई एक्सिस की तरफ से वो वहाँ पे आ जाएगी। अभी जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को 1 फिट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मुझे करना पड़ेगा आई थिंक 0.25 फिट। या उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनुअली भी मैं कर सकता हूँ कि मुझे मैनुअली कितने चाहिए। सो बेसिकली अब मेरे को 0.333 में तो ये वाला आ रहा है, तो मेरे को अगर 4 करके देखूँ तो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बिना चेक करे आई थिंक आपको भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जब 3 फिर उसके बाद मैंने 7 किया तो 3 7 पे भी आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको यहाँ से 3 लास्ट में जो 3 है उसकी जगह मैं अगर इसको 0 करूँ तो हमारा जो है आई थिंक 37 या 65 कर सकते हैं हम, इस पर 6 कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ओके लग रहा है। तो मेरे को अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा प्लैंक्स वाला एरिया जो है हमारा ठीक लग रहा है। अब हम देख रहे हैं कि उस वाले डिज़ाइन में दोनों साइड है ना, तो आई थिंक ये उसमें दोनों साइड ही हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेम पहले तो इसी का कलर जो है यहाँ से पिक करके प्लेस कर देंगे। अब इसी की मैंने सेम कॉपी करी और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 90 डिग्री में। 90 डिग्री करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा मॉडल, जो F4 करोगे तो आपको इसके वायर भी दिखने लग जाएंगे, वायर्स वगैरह। सो आप वायर से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अब हम चलते हैं जहाँ पे इसको हमने सपोर्ट दी है। बेसिकली अभी जो सपोर्ट दी है, इस सपोर्ट को भी हमें यहाँ पे कर्व ना दे के इसको स्ट्रेट ही देना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो हम जाएंगे लेफ़्ट व्यू पे और जी से अपनी ग्रिड सारी हाइड करेंगे। और अब हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट की हमने और शिफ्ट दबा के हमने दूसरी जगह से सिलेक्ट करी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको आगे तक ले आए ताकि हमारा जो फेशिया के सेंटर पे जो ना सपोर्ट भी आए। अब हम इसको सेम प्रोसेस से 3 स्प्लाइन करेंगे और यहाँ से हमने 4 इंच करा, 4 इंच अब माइनस पे करेंगे, बेसिकली -4 इंच। तो 4 इंच हमने माइनस पे किया और इसको सिंपली मैंने कर दिया एक्सट्रूड। तो अब यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड करोगे 4 इंच। और अब हम यहाँ पे इसकी जैसे कि आप देख सकते हो ये वी कलर का कुछ शेप बना हुआ है। सो बेसिकली हम वी अगर ना दें तो भी चलेगा, बट अगर हम देना चाहें तो हम दे भी सकते हैं। अगर मैं इसी को सेम कॉपी करूँगा, इंस्टेंस नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से मिरर कर दूँगा और इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर को मैं मिला दूँगा। अब मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊँगा। अब मैं इसको यहाँ पे रख के देख सकता हूँ कि मेरी जो यहाँ पे मॉडल की जो शेप है वो ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि हम कर्व नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट का कुछ बजट का इशू है, जिसके कारण हम इंटरनेशनल स्टॉल है इसको हम कर्व नहीं कर सकते। सो नहीं तो कर्व करने पे हमारी जो शेप है वो एक्चुअल ऐसे आ जाती। अब हम देखते हैं कि जो रेस्ट वाला पार्ट है
उसमें इन लोगों ने ऊपर जो है कंसील लाइट नहीं लगाई, यहाँ पे ना प्रोफाइल लाइट लगा रखी है। सो बेसिकली मैं उतने पार्ट को रेक्टेंगल टूल में क्रिएट करूँगा। पहले तो एक रेक्टेंगल टूल क्रिएट करूँगा और इसकी मैं यहाँ पे डेप्थ रखूँगा 4 इंच ही। सो बेसिकली मैं यहाँ पे 4 इंच करूँगा और इसका जो ये वाला पार्ट है उसको मैंने इसके साथ क्लिक कर दिया। देन आप इसको सिंपली एक्सट्रूड करूँगा और 0.3 करूँगा या 0.25 करूँगा, मतलब 0.25 इन आपको मैंने बताया ही था 3 इंच के अराउंड आती है स्पेस, मतलब जो वैल्यू है उसकी। और 333 जो हमारी आती है वो आती है 4 इंच। सो बेसिकली अब मेरे को 4 इंच भी नहीं, आई थिंक 0.5 ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके लेवल पे बिल्कुल हमने मैच करना है। 3 स्नैप यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम 3D व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं, अगर 2D पे काम करेंगे तो 2.5 यूज़ करेंगे। सो बेसिकली मैंने यह वाला इसको सिलेक्ट किया, आई थिंक गलती से मेरे से एम्प्रेस हो गया, इसको कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और वापस से मुझे सेम कलर जो है मैंने यहाँ पे कर दिया। सो अब इसी के नीचे हम यहाँ पे लाइट को प्लेस करेंगे। वो हम लाइट के लिए जब हम लाइट्स वाला मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे तब हम लाइट यहाँ पे लगा देंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक मॉडल को क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी हमारा एक मॉडल जो है वो लाइट वाला फेस जो है वो आ जाएगा। इसको हम 2.5 ही रखेंगे, 3 नहीं रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे गया और मैंने यहाँ पे स्प्लाइन लिया और मैंने इसको ये क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ तक करा। अब मैंने आई थिंक मेरे बिना आई थिंक हाथ ना कंट्रोल सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैंने इसको कर्व कर दिया। देन मैंने प्रोस्पेक्टिव व्यू में गया तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाने के बाद हमारा जो मॉडल है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट आई थिंक हो गया है। अभी इसमें क्या है कि हमने जो ये आलू वाला स्ट्रक्चर है और ये ट्री वाला पार्ट है, ये दोनों आई थिंक मेरे को चेक करना पड़ेगा ये कुछ क्लाइंट की तरफ से मेल आई या नहीं आई। आई थिंक उसके लिए आई थिंक एआई की अगर फाइल आई होगी तो हमें सिंपली बस एआई की फ़ाइल इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं वो फिर हम आपको मैं बनाना भी सिखा दूँगा। सो बेसिकली अब हम चलते हैं इसके रिसेप्शन पे। सो बेसिकली रिसेप्शन पे आई थिंक अगर मेरे भी रिसेप्शन वाला पार्ट और आपका ये जो पीछे वाला पार्ट है ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ये वाला पार्ट और रिसेप्शन और अपना ट्री वाला पार्ट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी मॉडलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपनी लाइटिंग टेक्सचरिंग वगैरह करके और इसको हम फाइनल कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।